पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, शिवपुरी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर समाया हुआ था, एक खंडहरनुमा हवेली का डर जो पहाड़ी पर खड़ी थी, ठाकुर हवेली। कभी ठाकुर हवेली एक आलीशान जायदाद हुआ करती थी। इसके मालिक थे ठाकुर अर्जुन सिंह, जो एक क्रूर और लालची इंसान था। लोग उनसे खौफ खाते थे, उनसे आंख उठाकर भी बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन एक साधु गांव में आए। उन्होंने ठाकुर से भोजन और आश्रय मांगा। ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपने अहंकार में साधु को भगा दिया, उनका मजाक उड़ाया। साधु ठाकुर की निर्दयता पर क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ठाकुर और उनका परिवार अंधेरे में डूब जाएगा। यह हवेली उनकी कब्र बन जाएगी, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएंगी। ठाकुर अर्जुन सिंह ने श्राप को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने इसे एक पागल आदमी की बकवास समझा। लेकिन उसी रात से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवेली ठंडी होने लगी, गलियारों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। ठाकुर का परिवार डर के साए में जीने लगा। उन्हें जंजीरों की आवाजें सुनाई देती थीं, उन्हें अंधेरे में परछाइयां दिखाई देती थीं। उनकी हंसी चीखों में बदल गई, उनकी खुशी दहशत में। श्राप अपना असर दिखाने लगा था। न ठाकुर को उनकी दौलत बचा पाई, न ही उनका रुतबा। वो अपने ही बनाए नर्क में फंस चुके थे। गांव वालों ने डरते डरते देखा कि कैसे ठाकुर हवेली एक खंडहर में तब्दील हो गई। कभी जो हवेली शान की निशानी थी, अब वहां सिर्फ वीरानी थी। ये उस साधु के श्राप का सबूत थी। सालों साल बीत गए। ठाकुर अर्जुन सिंह की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग उस श्रापित हवेली के किस्से सुनाते, अजीब रोशनी और डरावनी आवाजों की बातें करते। ठाकुर हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे, जो भी गया कभी वापस नहीं आया। हवेली एक डर और रहस्य का ठिकाना बन गई। शिवपुरी गांव पर हमेशा के लिए उसका साया पड़ गया। लेकिन किंवदंतियां उत्सुकता भी जगाती हैं। अलौकिक ताकतों और भटकती आत्माओं की कहानियां कुछ लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। वो जवाब ढूंढते हैं, या शायद एक रोमांच। दोस्तों के एक ग्रुप के लिए ठाकुर हवेली की कहानी बस एक डरावनी कहानी से कहीं बढ़कर थी। ये एक चुनौती थी, एक रहस्य जिसे सुलझाया जाना बाकी था। मुझे रहस्य सुलझाना अच्छा लगता है, पर मैं तर्क में विश्वास करता हूँ, भूतों में नहीं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मुझे अज्ञात का रोमांच, डर का एहसास बहुत पसंद है। करण, जो समझदार था, थोड़ा डरा हुआ था। वो अनजान से होने वाले खतरे को समझता था, पर अपने दोस्तों को अकेले नहीं जाने दे सकता था। और सीमा, जो अपने अंदर की आवाज सुनती थी, वो डरी हुई थी। वो हवेली की कहानी से जुड़े अंधेरे को महसूस कर सकती थी। चार दोस्त, जिन्हें जिज्ञासा और रोमांच ने एक साथ ला खड़ा किया था। उन्होंने शिवपुरी जाने का फैसला किया। वो ठाकुर हवेली के पीछे के सच का पता लगाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के करीब कदम रखे, हवा भारी होने लगी। एक ठंडी हवा उनके आसपास घूमने लगी, जो सड़ांध और किसी प्राचीन और बुरी चीज की गंध अपने साथ लाई। डूबते सूरज की लंबी भयानक परछाइयां हवेली को और भी विशाल बना रही थी। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब एक जीर्ण शीर्ण मेहराब था, जो जंगली पौधों और बेलों से घिरा हुआ था। भारी लकड़ी के दरवाजे टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे, मानो अंदर कैद आत्माओं की तरह कराह रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए विवेक ने आवाज करते हुए दरवाजे को धक्का दिया। आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंज उठी जो उनका स्वागत कर रही थी। अंदर का हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था। मकड़ियों के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे। हवा में सड़ांध और किसी ठंडी और खतरनाक चीज की गंध भरी हुई थी। अपने संदेह के बावजूद विवेक ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। इस जगह की एक उपस्थिति थी, भय की एक ऐसी आभा जो उनकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने हवेली का पता लगाया। हर कमरा अपने पूर्व वैभव और वर्तमान क्षय का प्रमाण था। दीवारों पर लगे फीके चित्र उनकी हर हरकत को देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे से उनका पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई में जाते गए, हवा ठंडी होती गई, फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। उन्होंने जंजीरों की झनकार सुनी, भारी कदमों को घसीटने की आवाज सुनी। हालांकि वे अकेले थे। तभी उन्होंने उसे देखा, एक क्षणभंगुर परछाई दालान में इधर उधर भागती हुई।
उनकी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस। देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, ऐसा एहसास। डर आदिम और भस्म करने वाला उन पर हावी होने लगा। वे अब सिर्फ एक किंवदंती की जांच नहीं कर रहे थे, वे इसे जी रहे थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित वे आगे बढ़े। हवेली के पुस्तकालय में उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर धूल भरी किताबों और पीले चर्मपत्र के बीच उन्हें ठाकुर की डायरी मिली। डायरी लालच, विश्वासघात और एक ऐसे अंधेरे की कहानी बयां करती थी जिसने ठाकुर को अंदर तक निगल लिया था। यह एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया जहां ठाकुर और अधिक शक्ति और अधिक धन की तलाश में काला जादू करते थे। जादू की यह एक अनुष्ठान के गलत होने की बात करता था, एक दुष्ट संस्था के साथ किए गए समझौते की। डायरी अचानक समाप्त हो गई। अंतिम पृष्ठ उन्मत्त लेखन, आतंक और पछतावे के शब्दों से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि ठाकुर ने कुछ ऐसा उजागर कर दिया था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका, कुछ ऐसा जिसने उसे और उसके परिवार को शाप दिया था, कुछ ऐसा जो अभी भी हवेली के हॉल में भटक रहा था। वे अब शाप की वास्तविक प्रकृति को समझ गए थे। यह केवल एक सजा नहीं थी, यह एक जेल थी जो ठाकुर की आत्मा को हवेली से बांधती थी, उसे अनंत काल तक अपने पापों को जीने के लिए मजबूर करती थी। इस ज्ञान से लैस होकर उन्होंने छिपे हुए कक्ष की तलाश की। जैसे जैसे वे हवेली की आंतों में गहराई तक उतरते गए, हवा द्वेष से भर गई। सड़ांध की दुर्गंध तेज हो गई, जिससे उनका दम घुटने लगा। कक्ष ठाकुर की भ्रष्टता का प्रमाण था, जो रहस्यमय प्रतीकों और यातना के उपकरणों से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक भूतिया आकृति पीड़ा में राइज्ड एक पत्थर की वेदी से जंजीर। यह ठाकुर था। उसका चेहरा अनंत पीड़ा में विकृत था। जैसे ही वे पास आए, प्रेत मुड़ा। उसकी आंखें घृणा और निराशा से जल रही थीं। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरी पीड़ा को भंग करते हो। तापमान गिर गया और कमरे में छाया जीवित चीजों की तरह लिखती और कुंडलित होती हुई प्रतीत हुई। दोस्तों को पता था कि वे अंधेरे के दिल का सामना कर रहे हैं, उस अभिशाप का स्रोत जिसने पीढ़ियों से शिवपुरी को प्रताड़ित किया था। सीमा अपने अंतर्ज्ञान और एक नए साहस से निर्देशित होकर आगे बढ़ी। उसने महसूस किया कि ठाकुर केवल एक द्वेषपूर्ण आत्मा नहीं थी, वह अपनी ही करनी का कैदी था, अपने लालच से बंधा हुआ था और अपने अपराध बोध से ग्रस्त था। ठाकुर, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा पछतावा देखती हूँ। तुम यहाँ अपने ही कर्मों से बंधे हो, लेकिन तुम शांति की तलाश कर सकते हो। अपनी नफरत को जाने दो, क्षमा और मुक्ति पाओ। उसके शब्द कक्ष में गूंजते हुए प्रतीत हुए, अंधेरे की परतों को तोड़ते हुए जो ठाकुर की आत्मा से चिपकी हुई थी। उसे बांधने वाली वर्णक्रमीय जंजीरें खड़खड़ाहट करती थीं और कमरा काफी गर्म हो गया। अब जाने का समय आ गया है। उस शांति की तलाश करो जिसके तुम हकदार हो। एक अंतिम हृदय विदारक चीख के साथ प्रेत विलुप्त हो गया। जंजीरें प्रकाश के कणों में घुल गई। शांति की एक लहर उन पर छा गई। दमनकारी माहौल हट गया। श्राप टूट गया था। दोस्त हवेली से उभरते हुए प्रकाश में उगते सूरज के सामने झपकाते हुए शिवपुरी गांव, जो इतने लंबे समय से ठाकुर हवेली के साये में खड़ा था, राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हुआ। गांव वाले जिन्होंने एक दिन पहले दोस्तों को हवेली में प्रवेश करते देखा था, सावधानी से पास आए। उनके चेहरे पर डर और आशा का मिश्रण था। जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ है, तो खुशी की लहर दौड़ गई। पीढ़ियों से उन्हें सता रहा श्राप आखिरकार खत्म हो गया था। साथ मिलकर ग्रामीणों ने हवेली को ध्वस्त करने का फैसला किया, ताकि उस अंधेरे के अंतिम अंश को मिटाया जा सके जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक त्रस्त किया था। इसके स्थान पर वे एक मंदिर का निर्माण करेंगे, आशा की किरण और उन 4 दोस्तों के साहस का प्रमाण जिन्होंने उन्हें ठाकुर के अभिशाप से मुक्त कराया था। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने गांव को सुनहरी रोशनी से नहलाया, शिवपुरी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ठाकुर हवेली की कहानी जीवित रहेगी, डरावनी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और करुणा बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है।